तो बच्चों आज हम करने वाले हैं ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। 4 और 5 हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है सारी, मतलब इस क्लास 8 की और 10 का भी मैं धीरे धीरे वीडियो बना के डालूंगा। तो क्लास 8 का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सारा मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं लाइन बाय लाइन पूरा आपको बुक कंप्लीट करा रहा हूँ सॉल्व करके, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बुक भी है मेरे पास और साथ में पेज है, मैं इस पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट। देखिए एक स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, उसने एग्जाम में स्कोर किया हुआ है, कितना मार्क्स किया हुआ है यहाँ पे आपको दिया है। इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, ये सारे उसके सब्जेक्ट हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बाय द स्टूडेंट है क्योंकि एक स्टूडेंट है तो बाय द स्टूडेंट हो जाएगा। तो उसका कितना है 540 है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ये जितने क्वेश्चन है ना 1 2 3, इसका आपको आंसर देना है इसके बेस पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसने टोटल मार्क्स तो बोल दिया कितना 540 है आपको सब। अब यहाँ पे आपको मार्क्स तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एंगल है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले में मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो कैसे मार्क्स निकालेंगे वो मैं इस पे बताऊंगा। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे एंगल है। सोशल साइंस का 65 डिग्री है, साइंस का 80 डिग्री है, हिंदी का 70 डिग्री है, इंग्लिश का 55 डिग्री है, मैथमेटिक्स का 90 डिग्री है। अब एंगल दिया है, हमसे पूछा है कि 105 किस सब्जेक्ट में उसको मिला होगा। तो एंगल से पहले हम मार्क्स कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे हिंट दिया है इसने, टोटल मार्क्स 540 है, सेंट्रल एंगल इसके लिए 360 है। अब एक बात बताइए आप, ये टोटल जो सर्कल है इसका टोटल होता है 360 सम, तो 360 में इसका टोटल मार्क्स मिला होगा 540, ये पूरा मिला के। तो आपको 105 का निकालना है, इसमें से कौन सा एंगल होगा। तो इसको देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का सोल्यूशन, यहाँ पे ये बुक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप वहाँ पे देख के आप कर लेना, क्योंकि मैं अगर लिखूँगा क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए अब हमारे पास कितना है, टोटल मार्क्स है नीचे 540 है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जितना हमारे पास जो गिवन है ना, हमारे पास गिवन क्लू क्या मिल रहा है हमें 105 है। 105 में से हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालते थे कि ऊपर एक जो मार्क्स आपका दिया रहता था, नीचे टोटल, और 360 करते थे हम इंटू में, क्योंकि सर्कल का टोटल वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। अब इससे कट करते हैं, देखिए 0 से 0 कट होगा, फिर ये 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, फिर 2 से करोगे तो 18 बार में हो जाएगा। अब ये 3 से कर लेंगे इसको, 3 9 जा 27 होता है, 3 6 जा 18, और 9 से ये नहीं होगा, अभी 3 से फिर कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से अभी ये कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, तो 70 डिग्री आ गया। ये आपका फर्स्ट वाला क्या आया 70 डिग्री। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सब्जेक्ट आप बताओ। अब सब्जेक्ट क्या है 70 डिग्री, आप ढूंढो इसमें कहाँ पे दिख रहा है हमें 70 डिग्री, यहाँ पे है ना पाई चार्ट में, तो ये इसके सामने कौन सा सब्जेक्ट है हिंदी, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हिंदी। आप यहाँ से हिंदी दे सकते हो। अब सेकंड देखिए, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। स्टूडेंट्स तो नहीं है, स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं गलती से बोल गया। तो मैथमेटिक्स, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कह रहा है ये कि आप मैथमेटिक्स में स्टूडेंट का कितना ज़्यादा मार्क्स था हिंदी से। अब यहाँ देखो, हिंदी यहाँ पे है 70 डिग्री, और मैथमेटिक्स यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये आपको एंगल से तो पता चल रहा था क्या कि मैथमेटिक्स ज़्यादा है नंबर। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, मतलब ये ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है मार्क्स में हमको पता करना है, तो देखते हैं। मैथमेटिक्स का पहले हमें मार्क निकालना पड़ेगा, हिंदी तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे 70 डिग्री का हमें पहले ही दे रखा है ना क्वेश्चन में कि हिंदी का कितना मार्क्स है 105 है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिक्स का पहले हम मार्क्स निकालते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स का मार्क्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगल देखना है, 90 डिग्री है मैथमेटिक्स का, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ये एंगल है तो एंगल से ही डिवाइड करूँगा, टोटल एंगल से। अब हमें चाहिए मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना है 540। अब आप काट पीट करके यहाँ पे मार्क्स ला सकते हो। यहाँ देखिए 0 से 0 कट, ऐसा नंबर सोचो जिससे ये दोनों क्या कॉमन हो। ऐसे नंबर से कट करते हैं या रिड्यूस करते हैं जिससे क्या हो, ये नंबर कट हो जाए। दूसरा तरीका, आप यहाँ से भी नहीं करके, ये 0 में यहाँ पे काटा था ना मैंने, मैं 90 से भी इसको कट कर सकता हूँ। देखिए
9 से भी कर सकता हूँ, 9 4 जा 36 होता है। तो अभी यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो ऐसे ही करते हैं। देखिए 18 2 जा होता है 36, 18 3 जा 54। अब 2 से ये कितनी बार में होगा, 45 बार में। अब यहाँ पे 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 135 मार्क्स आ जाएगा। किसका, मैथमेटिक्स का। ये सब रिड्यूस करना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हो जाता है। दूसरा तरीका है ये कि 90 को और 540 को एक साथ इंटू करो, नीचे 360 लिखो, फिर 360 से इसको डिवाइड करो, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो रिड्यूस करके आप आसानी से इंटू कर सकते हो यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स का आ गया 135, हिंदी का कितना है मार्क्स 105, तो कितना मोर देन होगा यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स मार्क्स माइनस करना है आपको हिंदी मार्क्स। हिंदी का भी आप निकाल सकते हो, कैसे, 70 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको करना है तो 70 डिवाइडेड बाई 360 इंटू टोटल मार्क्स। ये जब आप ये करोगे तो 105 ही आएगा। अब इसने दे रखा है पहले से ही क्वेश्चन 1 में, तो हम क्यों निकालें, फिर छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब ये 135 माइनस हिंदी का कितना था 105, तो ये जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको 30। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख सकते हो, मैथ्स मार्क्स इज 30 मोर देन हिंदी। ये आप लिख देना है आपको, मोर देन, यहाँ पे आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हिंदी। तो 30 मार्क्स ज़्यादा है, या ऐसे भी लिख सकते हो 30 नंबर मोर देन हिंदी, ऐसा करके भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये आपको जरूर लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर देगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 आप देखिए, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। अब यहाँ पे हिंट दे रखा है आपको, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। ये जितने भी सेंट्रल एंगल है ना, इसको आपको स्टडी करना है और बताना है कि सोशल साइंस और मैथ्स को मिला के ये ज़्यादा है क्या, साइंस और हिंदी का मार्क्स मिला के। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, सोशल साइंस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्लस मैथ्स, इसका कितना है, एंगल हम प्लस करते हैं। सोशल साइंस यहाँ पे है, मैथ्स यहाँ पे है, तो 65 पहले लिख लेता हूँ, प्लस इसका कितना है 90, तो ये आपका प्लस करने पे 155 डिग्री आ जा रहा है। इसके बाद आपका क्या पूछ रहा है, साइंस और हिंदी। साइंस और हिंदी को प्लस करते हैं, इसका एंगल कितना है देखिए यहाँ पे ढूंढिए। साइंस यहाँ पे 80 और हिंदी कितना है हमारे पास 70, तो ये दोनों के एंगल कितने हो गए 150 डिग्री। तो ये ज़्यादा है ना ये वाला, तो हम लिख सकते हैं यस सोशल साइंस प्लस मैथ्स, यस हाँ, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन क्या, साइंस एंड हिंदी आप लिख सकते हो। तो यस सोशल साइंस प्लस मैथ्स मार्क्स मोर देन साइंस एंड हिंदी, ये आप दे सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। बाकी आपको इंग्लिश और कुछ भी लिखना है तो आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको 5 कराता हूँ। 5 मैंने इंट्रो पार्ट अच्छे से आपको बताया था। 5 में क्या है एक्चुअली, 5 में आपको बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपको अच्छे से आता होगा बनाना, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है इस पेज पे ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे देखिए पाई चार्ट मैंने इंट्रो में भी बताया था, इसमें 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में भी है आपका पाई चार्ट क्वेश्चन 2 का। तो वैसे ही सेम बनेगा। एक बार मैं और आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज इज गिवन बिलो। अब देखिए एक हॉस्टल है, वहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है स्कूल में है तो कई सारे बच्चे अलग अलग जगह के होंगे, तो अलग अलग भाषा में वो बात करते होंगे। अब उसका एक आपको डेटा दिया हुआ है, ये सारा लैंग्वेज है और नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट बोलते हैं। इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक सर्कल की। तो आप सर्कल बना लो कंपास के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे एक रेडियस हम ड्रॉ करते हैं। रेडियस कहाँ से करते हैं, जो जहाँ से हमने इसको सर्कल को ड्रॉ किया होगा तो सेंटर होता है उसका, सेंटर से हमें एक रेडियस यहाँ पे किनारे खींचना पड़ता है। ये ड्रॉ कर दे हमने रेडियस। ये मैं रेडियस क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से एंगल बनाना है। अब देखिए अब एंगल बनाने के लिए ये तो मैंने कर दिया, अब मुझे पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, कितने डिग्री का बनाना है। तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा हिंदी है ना सब्जेक्ट, हिंदी के लिए मैं सेंट्रल एंगल निकालता हूँ। देखिए ये टोटल ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी के कितने हैं बोलने वाले 40 है। इसके नीचे आपको लिखना पड़ता है टोटल 72
इंटू, अब सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पे कट करते हैं, देखिए 2 से करता हूँ मैं, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से इसको करूँगा तो 180 आ जाएगा। अब देखिए 2 से फिर करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 18 का टेबल आता होगा तो आप लोग को 18 5 जा डायरेक्ट 90 हो जाएगा। अब 5 यहाँ पे ऊपर बचा और यहाँ पे क्या है 40, तो 40 इंटू 5 तरीका देखिए इंटू करने का, 5 4 जा 20 हो गया, एक जीरो बचा है ना, एक जीरो लगा दिया आपने, तो ये 200 डिग्री आ गया हिंदी का। ये है आपका सेंट्रल एंगल। तो मैं सारे क्या करूँगा सेंट्रल एंगल इसके निकालूंगा। इंट्रो पार्ट आपने देखा होगा तो ये समझ में आ रही होगी वीडियो आसानी से। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश का मैं निकालूंगा सेंट्रल एंगल। तो 12 स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं इंग्लिश, टोटल लिखना है आपको नीचे यहाँ पे 360 डिग्री। अब देखिए सब में यही तो आ रहा है ना, 72 नीचे भी आएगा, ये 360 ऊपर आएगा, तो सेम ही तो आएगा कट करने पे, यहाँ पे 5 ही आएगा। मैं फिर भी आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। अब 2 से यहाँ पे कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 180 डिग्री, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया 18, ये कितना होगा 90, फिर 18 5 जा 90। अब यहाँ पे देखिए 5 इंटू 12 कितना आएगा 60 डिग्री, ये आपका किसका आ गया इंग्लिश का सेंट्रल एंगल। अब हमें कौन सा चाहिए मराठी, तो मराठी के लिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो 9 बाई टोटल स्टूडेंट 72 इंटू 360, फिर वही। अब मैं हर चीज़ बार बार क्यों करूँ, अब यहाँ पे 5 आ रहा है तो मैं डायरेक्ट 5 लिख दूंगा, तो यहाँ पे आ गया कितना एंगल 45 डिग्री। इसके बाद आप देखिए तमिल का कितना होगा 7 बोलने वाले हैं बच्चे, टोटल कितना है आपका नीचे 72 इंटू 360 डिग्री कर दीजिए यहाँ पे फिर वही 5, ये कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, इसका एंगल सेंट्रल एंगल ये आ गया। अब देखिए तमिल के बाद आपका क्या है बंगाली है, तो बंगाली का कितना है 4, नीचे कितना 72 इंटू 360 डिग्री। अब 72 टोटल है, हाँ ये बार बार मैं यहाँ से इसने क्वेश्चन में दे रखा है 72, तो यहीं से मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर 5 4 जा 20 डिग्री। अब लास्ट में तो अभी इतना ही है ना, देखिए 1 2 3 4 5 का मैंने सेंट्रल एंगल निकाल दिया। फर्स्ट का हिंदी का आया 200 डिग्री, इंग्लिश का आया 60 डिग्री, मराठी का आया 45 डिग्री, तमिल का आया 35 डिग्री, बंगाली का आया 20 डिग्री। अब बनाते हैं हम सेंट्रल एंगल। देखिए सबसे बड़ा ये 200 है। अब हमें हमारे पास देखिए यहाँ पे ये प्रोटेक्टर है मेरे पास, तो प्रोटेक्टर में तो आपको पता होगा ये जो लाइन है ना ये 180 डिग्री से ज़्यादा है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो 200 डिग्री के बनाने के लिए एक तो तरीका है सिंपल, आप 200 डिग्री के लिए 180 एक सीधा खींच दो इस पर, तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसके बाद 180 में कितना प्लस करोगे कि 200 हो जाएगा 20 डिग्री, तो आप 20 डिग्री एक्स्ट्रा बना सकते हो, तो वो 200 का हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप सबसे पहले इन एंगल को सब जितने भी एंगल दे रखे हैं ना 60 45 35 20 इन चारों को बना लो, जो लास्ट वाला बचेगा वो अपने आप ये वाला एंगल हो जाएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले 60 डिग्री बनाते हैं, तो ये रेडियस जो मैंने ड्रॉ किया था ना इसको लास्ट में रखते हैं एंगल बनाने के लिए, ये वाली लाइन जो प्रोटेक्टर का है, और इस लाइन के ऊपर ये वाली इसकी लाइन मिलाते हैं। और यहाँ से मैंने बोला है 60 डिग्री कहाँ होगा, इस साइड से जब भी बनाते हैं ना हम तो ये नीचे वाला देखते हैं, क्योंकि 60 डिग्री ऊपर भी है तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ से ये वाला देखिए ये 60 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक इस लाइन ये जो बड़ी वाली लाइन है ना इसके सामने पॉइंट देखो आप, और इसको ज्वाइन कर दो। अब ये बाहर लेकर नहीं जाना है, बस अंदर ही रखना है पाई चार्ट में। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। ये किसका था इंग्लिश का, तो यहाँ बीच में आप इंग्लिश लिख सकते हो, या इसके बाहर भी आप इंग्लिश लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा क्या है 45 डिग्री मराठी का। अब ये जो लाइन है ना लास्ट वाली जो हमने एंगल बनाया था, इससे आपको मराठी के लिए बनाना है। ये देखिए ये लास्ट में रखना है, इस लाइन को ये प्रोटेक्टर से बिल्कुल ढकना है, प्रोटेक्टर वाली लाइन से। 45 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है 40 और 50 के बीच में, यहाँ पे देखिए ये जो बड़ी लाइन है ना ये बीच वाली है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये क्या था मराठी, तो यहाँ पे लिख दो आप मराठी। अब इसके बाद मराठी के बाद अब इस लाइन पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं हम। यहाँ पे देखिए चलिए मैं इस बुक पे बना देता हूँ, बुक पे आप देखो अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मराठी के बाद आपका कितना है तमिल वाला है, तमिल है 35 डिग्री। 35 देखते हैं हम कहाँ पे 30 और 40 के बीच में होगा। तो ये देखिए ये जो बड़ी लाइन आ रही है ना यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखिए यहाँ से 35 डिग्री, मेरे को जहाँ तक लगता है आपको एंगल बनाना पहले से ही आता होगा तो आप बना लोगे। तो ये है 35 डिग्री,
ये डिग्री नहीं लिखना है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है, सॉरी तमिल। तो आपको यहाँ पे लिख देना है तमिल। ये थोड़ा सा दिखने में सही लग रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाना। तमिल हो गया 35 डिग्री। इसके बाद क्या है आपका बंगाली है 20 डिग्री। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, यहाँ से आपको 20 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए ये 20 डिग्री यहाँ पे जा रहा है कुछ नीचे, तो ये आपको यहाँ पे मार्क लगाना है और इसके सामने 20 डिग्री का, ये क्या है आपका बंगाली। लास्ट जो बच गया ये आपका 200 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सा था, ऊपर देखिए हिंदी था ना, सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन थे, हिंदी थे। अगर आप इसको नापोगे भी तो ये 200 ही होगा। आप 180 सीधा देख सकते हो, यहाँ देखिए 180 सीधा हो गया। अब ये जो बीच का एंगल है ना, ये वाला जो इधर की तरफ झुका, ये 20 डिग्री हुआ, तो ये टोटल 200 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए।